भगवान के साथ हो तो हर मुश्किल को आसानी से झेला जा सकता है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से निरंतरता में शक्ति बढ़ती है, चुप रहने में शक्ति है और भोलेनाथ की शांति में बहुत सारी शक्ति होती है। समय के साथ बदलाव आता है, परंतु भोलेनाथ का साथ हमेशा बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव। सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करो और वह सभी समस्याओं का समाधान करेगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भोलेनाथ के साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन के हर पथ पर भोलेनाथ हमेशा साथ हैं। भोलेनाथ के भगवानी शक्ति में आत्मविश्वास का विकास होता है। शांति की तलाश में अकेलापन नहीं, भोलेनाथ की आस्था से सहयोग मिलता है। अपने मन को शांत करो और भोलेनाथ की आत्मा से जुड़ो। जब चुप रहते हैं तो हम भोलेनाथ के साथ बातचीत करते हैं। भोलेनाथ की स्तुति करने से मन की शांति मिलती है। अपने संदेश को साझा करने के लिए कहीं शब्दों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन को शांत रखो और भोलेनाथ को महसूस करो। भोलेनाथ का ध्यान रखो और उनकी शांति में सच्ची समृद्धि होगी। सच्चे मन से भोलेनाथ के साथ बातचीत करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। जो भोलेनाथ के साथ हैं, उन्हें कभी किसी भी चीज का डर नहीं होता। जो भोलेनाथ को ध्यान में रखते हैं, उन्हें उनका मार्ग खुद ही प्रकट होता है। जीवन की यात्रा में भोलेनाथ हमेशा हमारा साथ देते हैं। भोलेनाथ की आराधना करने से मन की शांति पाई जा सकती है और आत्मा की उत्कृष्टता होती है। भोलेनाथ के साथ रहो और उनके निरंतर साथ में असीम साहस और शक्ति होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम भोलेनाथ की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करने से समस्याओं का हल आसानी से मिलता है। मन को शांत करो और भोलेनाथ के साथ अपनी आत्मा का संवाद करो। भोलेनाथ की शक्ति में हर बाधा को पार किया जा सकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें भोलेनाथ का संदेश सुनाई देता है। जब मन शांत होता है तो भोलेनाथ की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। भोलेनाथ के साथ बनी रहो और जीवन के हर कठिनाई को आसानी से झेलो। मन को शांत करके भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करो। भोलेनाथ के साथ होने से आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। चुप रहने में शक्ति है और भोलेनाथ की आस्था से सहयोग मिलता है। एक समय की बात है, एक गांव में जहां लोग गरीबी और असहायता से जूझ रहे थे। वहां का एक युवक रामनाथ, जो कि सोचने वाला और काम करने वाला था, हमेशा से एक बड़ा सपना देखता रहता था, अपने गांव को समृद्धि और सुख शांति से भर देने का। उसे पता था कि यह कठिनाई से भरा काम होगा, लेकिन वह इसे करने के लिए तैयार था। रामनाथ के गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम धनलक्ष्मी था। धनलक्ष्मी गांव की माता के समान थीं। सभी लोग उन्हें सम्मान देते थे और उनकी सलाह का पालन करते थे। एक दिन रामनाथ ने धनलक्ष्मी से पूछा, माताजी, आपने इस समाज को इतना समृद्ध कैसे बनाया है? धनलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, समृद्धि के पीछे पैसे होते हैं, लेकिन वो एकमात्र उपकरण नहीं होते। यहाँ तक कि विश्वास और प्रेम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामनाथ ने उसे समझने का प्रयास किया, लेकिन धनलक्ष्मी ने अभी भी कुछ बातें छुपाई थीं। फिर एक दिन रामनाथ ने गांव में भगवान शिव की पूजा की बात सुनी। वह सोचा कि शायद भगवान उन्हें समृद्धि के राज का ज्ञान दे सकते हैं। अगले दिन रामनाथ ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना शुरू की। धीरे धीरे उसकी उपासना में वृद्धि होती गई और उसने महादेव से समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। एक रात उसका सपना साकार हुआ।
भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे एक विशेष वरदान देने को तैयार हुए। रामनाथ, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें समृद्धि का राज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह तुम्हारे लिए केवल एक चीज के साथ होगा। रामनाथ ने अवस्था की प्रतीक्षा की, मेरे प्रभु कृपया मुझे वह राज बताएं। भगवान शिव ने एक बड़े सा टोकरा दिया और कहा, यह टोकरा तुम्हारे लिए समृद्धि का प्रतीक है। इसमें पैसे नहीं हैं, बल्कि यह तुम्हें सिखाता है कि समृद्धि की असली सच्चाई पैसों में नहीं, बल्कि उन चीजों में है जो तुम इस टोकरे के माध्यम से कर सकते हो। रामनाथ को यह समझने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भगवान शिव के वचनों का अर्थ समझ आया। वह अपने गांव के लिए कुछ करने का निश्चय किया। रामनाथ ने टोकरे को अपने घर ले जाकर उसे खोला और उसके अंदर क्या है देखा, यह उसको भी हैरान कर दिया। टोकरे में कुछ नहीं था, बस एक चिट्ठी थी। उसने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा, समृद्धि का असली राज यह है कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें आत्मा और प्रेम के साथ करो। धन और संपत्ति केवल एक उपकरण हैं, वास्तविक समृद्धि तो स्वयं काम में लगने और प्रेम से काम करने में है। रामनाथ के चेहरे पर एक प्रकार की प्रकाशमय मुस्कान थी। उसने समझ लिया कि धनलक्ष्मी के वचन और भगवान शिव की वरदानी सच्चे थे। उसने गांव की जनता को एकत्रित किया और उन्हें टोकरे के साथ उसकी कहानी सुनाई। वह उन्हें समझाया कि समृद्धि के लिए पैसे ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि उन्हें उन चीजों के साथ काम करना चाहिए जो उन्हें खुशियां और संतोष देती हैं। गांव के लोगों ने रामनाथ की बातों को सुना और उनकी वाणी का पालन किया। वे साथ मिलकर गांव को एक नई दिशा देने के लिए काम करने लगे। समय बीता और गांव में एक नया संघर्ष आरंभ हुआ। लोगों ने साथ मिलकर गांव की सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल की सुविधाओं को सुधारा और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कई पहल की। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। धनलक्ष्मी ने उन सब को समर्थन और प्रेरणा दी और उन्हें यहाँ तक पहुँचाया कि पैसे के महत्व को समझें, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से करें। समय के साथ रामनाथ और गांव के लोगों ने एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए साथ मिलकर काम किया। उनका संघर्ष और एकता गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वे सभी मिलकर समृद्धि और सुख शांति का अनुभव करने लगे। समृद्धि का असली राज यह है कि हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं, प्रेम से और ईमानदारी से काम करें और अपने समाज के लिए समर्थन करें। धन केवल एक उपकरण है, वास्तविक समृद्धि हमारे कर्मों और सेवा में है। जब हम समृद्धि के लिए सही मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी समृद्धि और सुख शांति का अनुभव करवा सकते हैं। रामनाथ और गांव के लोगों की यह कहानी आज भी गांव के हर कोने में सुनाई जाती है और इससे लोगों में प्रेरणा और संबल बढ़ती है। यह एक उदाहरण है कि किसी भी समुदाय में समृद्धि को केवल धन से ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, समर्पण और साथ मिलकर काम करके ही हासिल किया जा सकता है। रामनाथ की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमें समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहे, तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। महादेव के वरदान ने रामनाथ को सही मार्ग पर ले जाया, जबकि पैसे ने उसे उस मार्ग पर बनाए रहने के लिए संसाधन प्रदान किए। इसलिए यहाँ दोनों का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अंत में हम यह समझते हैं कि जीवन में सफलता का अर्थ सिर्फ मानवीय और आर्थिक समृद्धि ही नहीं होता है। सच्ची समृद्धि तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, अपने समाज में सहयोग करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम और समर्पण से रहते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें चाहे जो भी परिस्थितियां आएं, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। और जब हम समृद्धि को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम समाज के साथ और अधिक मिलकर विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।